नई पीढ़ी के साथियों, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर केंद्र सरकार को आपने मजबूर कर दिया कि अब इनको, धर्मेंद्र प्रधान को और शिक्षा मंत्री के रूप में देश स्वीकार नहीं करेगा। यह एक, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यही आपकी यात्रा नहीं खत्म होती है। जहां तक मैंने समझा है, आपने कहा है कि एक जवाबदेह सरकार होनी चाहिए, जो जवाबदेह सरकार शिक्षा से लेके रोजगार से लेके जितने भी प्रश्न है उसे एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो सरकार का केवल मतलब दमन और लूट और भ्रष्टाचार करना हो, उसको आपने अस्वीकार कर दिया। और मैं समझता हूं यह आपकी बहुत बड़ी ऐतिहासिकता है। मैं उन साथियों से सहमत नहीं हो पाता हूं जो ये महसूस करते हैं या बोलते रहते हैं कि इसका नेतृत्व कौन किया, कांग्रेस पार्टी के पीछे क्या षड्यंत्र है। तो देखिए, एक बात समझ में आ गई, जनता की जो आकांक्षा थी, जो गुस्सा था इस सरकार के खिलाफ, जो आक्रोश था, तो मुद्दे ही इस पूरे आंदोलन के नेतृत्वकारी भूमिका में आ गए। आपका जो जो भी नेता आए गए चले गए, लेकिन आपकी एक सामूहिक ताकत, सामूहिक शक्ति आपको दिखी। और इसमें एक बात और भी हमने देखा, अनावश्यक किस्म के विवाद, कि केवल यही स्लोगन रहेंगे, राजनीतिक रहेगा कि गैर राजनीतिक रहेगा, राजनीतिक दल आएंगे कि नहीं आएंगे, इन सब प्रश्नों को आप लोगों ने गौर करा दी। आप लोगों ने कहा कि ये हमारी जेन्युइन डिमांड है, इसे मानना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार इस तरह से इन सवालों को मानती नहीं है। तो मोदी सरकार जब इन सवालों को नहीं मानती है, तो इस ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आपका जो ये आंदोलन था, यह प्रधानमंत्री को भी बाध्य किया कि वो पीछे हटे और अपने दमन की कार्रवाई से आगे न बढ़े। और मैंने देखा कि पूरे देश में वो सब सेंसिटिव लोगों का मैंने जमावड़ा देखा, जो अमूमन राजनीति में उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेते हैं, चाहे वो सिने कलाकार रहे हो या अन्य लोग रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सवाल ये है कि ये मुद्दे जो आपने उठाए हैं जवाबदेह सरकार का, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड एज पेंशन और भूमिहीनों के लिए बसने भर की जमीन, जो रोजगार अधिकार अभियान भी इन मुद्दों को उठा के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, जिसके आने वाले दिनों में और भी पूर्वांचल वगैरह में यात्राएं हैं इन्हीं मांगों को लेके, वह यह प्रमाणित करता है कि अब जन मुद्दों को खारिज करके हिंदू मुस्लिम जैसे नैरेटिव बनाने वाली ताकतों का पराभव होगा। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की है, वो सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपके आने वाले दिनों में इतिहास का एक नया अध्याय आने वाले वर्षों में आपसे जुड़ता चला जाएगा और आपके ऊपर इस देश को चलाने की एक जिम्मेदारी है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में भी अगर देखा जाए तो यहाँ एक राजधर्म की अवधारणा थी, जिसमें राजा जनता के प्रति जवाबदेह था। आपके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि राजधर्म के प्रति जवाबदेही न करने वाले लोगों को आपने बाध्य कर दिया वो आपकी बात सुने। और आपकी जो अन्य अभी की मांगे हैं, मैं विश्वास करता हूं, चाहे वो जो बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा देने का सवाल हो, या जो आपका जो जिन लोगों ने दमन कराया है उसके मुखिया को दंड देने का हो। भले अभी आप किसी एक पुलिस अधिकारी की बात कर रहे हो, लेकिन निशाने में एक निरंकुश गृह मंत्री है हमारे देश में, जिन्होंने तबाह कर दिया है डेमोक्रेसी को। तो आने वाले दिनों में आप डेमोक्रेसी की रक्षा भी करेंगे और ये जो लोकतांत्रिक मुद्दे हैं वो भारतीय राजनीति में बनाए रखेंगे और इस पूरी सामाजिक संरचना को आप बदलेंगे और एक नई आर्थिक औद्योगिक नीति आपके देश में आएगी, एक नया समाज आप बनाएंगे
इस विश्वास के साथ मैं आपके आंदोलन को पुनः समर्थन करता हूं और आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।